विभीषण ने कहा भैया आपसे किसने कह दिया मैंने आपके बैरी का नाम लिखा है। रावण ने कहा ये देखो मैं देखता हूँ तुम मेरे सामने दिखाई पड़ रहा, तुमने मेरे बैरी का नाम लिखा वो भी मुख्य दरवाजे पर। विभीषण ने होशियारी दिखाई, परीक्षित जी भैया ये राम भवन नहीं लिखा। बोले क्या लिखा? बोले भैया आपका नाम है रावण। क्या नाम है? रावण। तो हमने सोचा आपके और आप मेरे बड़े भाई हो। अच्छा बताओ बड़े भाई का नाम लिया जाता? नहीं लिया जाता। हमने आपके नाम का पहला अक्षर ले लिया रा, और हमने जब आपके नाम का पहला अक्षर ले लिया हमने सोचा ऐसा न हो गई भौजाई नाराज न हो जाए। तो अच्छा भौजाई का नाम क्या है? मंदोदरी। तो हमने ऐसा न हो आपका नाम लिख लो भौजाई नाराज न हो जाए, तो भौजाई का भी नाम नहीं लिया जाता, इसलिए हमने भौजाई के नाम का पहला अक्षर ले लिया क्या? माँ। भैया राम भवन नहीं, ये लिखा है रावण मंदोदरी भवन। रावण ने कहा वाह भाई हो तो तुम्हारे जैसा, मकान में रुपया तुम्हारा लगा और नाम हमारा। विभीषण की होशियारी है। आज अक्रूर जी कह रहे थे, अक्रूर जी से नारद जी ने कहा अरे अक्रूर कि मैं हनुमत बन कर आया हूँ इस दुष्ट कंसी की लंका में। हनुमत बन कर आया हनुमत बनी आया तुम्हें भी पढ़ो आज मैं हनुमान पर जाती हूँ भक्त विभीषण हो परीक्षित जी। इधर प्रातः कालीन का समय हुआ, भोजराय कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। भोजराय कंस ने एक पत्र को लिखा, पत्र को लेकर के भोजराय कंस ने अक्रूर जी को पत्र दे दिया, अपने घोड़े दे दिए, अपना रथ दे दिया। भोजराय कंस ने अक्रूर से कहा रे अक्रूर कि मेरे मथुरा नगरी तक ले आओ। अरे अक्रूर कि मेरे जल्दी ही वृंदावन
रहे बने नंदादिक को मथुरा नगरे तकले मथुरा नगरी तक ले आओ। चली जाओ। आए हो गया कंस ने अपना पत्र दिया, अपने घोड़े दिए, अपना रथ दे दिया। चले जाओ गोकुल, गोकुल से कृष्ण बलराम दोनों बालकों को लेकर के आओ। भोजराज कंस जिसने पत्र को दिया और गुरुजी पत्र को लेकर के जिस समय चले, थोड़ा रथ को आगे बढ़ाया, विचार किया अगर मैं लेने के लिए गया तो भोजराज कंस दोनों बालकों को पटक पटक करके मार देगा, नहीं जाऊंगा। पुनः विचार किया अगर मैं लेने के लिए न गया तो भोजराज कंस मुझे फांसी की सजा दे देगा। क्यों? क्योंकि परीक्षित राजा की कानून का कोई पता नहीं होता। हाँ, अभी कहते रहे ऐसा होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। जाते परीक्षित कितना पास चित्तमा कपड़ा से बितम मनोरथो दुर्जन मानवाणाम श्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः देवो न जाना कुतो मनुष्यः कृपास चित्तमो कृपणा से वित्तम मनोरथो दुर्जनवाना क्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्यः। प्राचीन नृपश्चितम राजा के कानून का कोई पता नहीं है। कृपणा सुवित्तम कमलेश भैया कंजूस के धन का कोई पता नहीं किसको मिलेगा, कोई पता? कंजूस के धन का कोई पता नहीं, हमको मिलेगा कि तुमको मिलेगा, कैसे गड़ा रहेगा। मनोरथो दुर्जन मानवाणाम, दुर्जन व्यक्ति की बात का कोई पता नहीं। तुमसे कुछ ये कहे और दूसरे से जाएगा, दूसरे से अगली बात कह देगा। क्रियाचरित्रम, प्रचुजी नारी के चरित्र का कोई पता नहीं। अपुरुषस्य भाग्यम, पुरुष के भाग्य का कोई पता नहीं है कि पुरुष की भाग्य कब बदल जाए, किस समय बदल जाए, कहाँ बदल जाए। ये देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। कि राजा के कानून का कोई पता नहीं। चलते मार्ग में बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको बताऊं परीक्षित जी। आप लोगों ने कालिदास का पुस्तक पढ़ा होगा, राजा भोज का पढ़ा है। राजा भोज की पत्नी का नाम जानते हो परीक्षित जी क्या था? राजा भोज की पत्नी का नाम था भानुमती। क्या नाम था? भानुमती। राजा भोज ने सारे नगर में अनाउंसमेंट करवाया
कि जो भी मेरी पत्नी भानुमति का बिल्कुल हूबहू चित्र बना देगा उसको मुहमांगा पुरस्कार मिलेगा। अब तो चित्रकार लोग चित्र को बना करके लाए, लेकिन कोई न कोई चित्र में कमी रह जाए। बोले चित्र ठीक नहीं है। अब अनेकानेक चित्रकार बना करके लाए, लेकिन राजा कोई न कोई कमी निकालते। उसी नगर में रहने वाले कालिदास परीक्षित जी, जिनको जानते हो किसकी सिद्धि है? माता सरस्वती की सिद्धि है। कालिदास जी को माता सरस्वती की सिद्धि। तो कालिदास ने विचार किया मुझे चित्र बना करके ले जाना चाहिए। कालिदास ने परीक्षित जी जैसे चित्र को बनाया, उसी समय हुआ क्या, चित्र बन करके तैयार हुआ। उसी समय उस चित्र के ऊपर एक स्याही की बूंद टपक पड़ी, और जिस समय स्याही की बूंद टपकी विचार किया अरे लगता है ये तो गलत हो गया, लेकिन पुनः विचार किया माता सरस्वती की कृपा है, हो सकता है इस जगह पर भी कोई निशान हो। और स्याही की बूंद जानते हो कहां टपकी? जहां पर भानुमति की जांघ पर तिल का निशान था, उसी जगह पर स्याही की बूंद टपक पड़ी। अब राजा भोज के सामने कालिदास चित्र को बनाकर के कमलेश भैया पहुंचे। राजा भोज ने देखा चित्र, कालिदास ने से कहा राजन अरे कालिदास, राजा भोज ने कहा कालिदास चित्र तो तुमने बिल्कुल सही बनाया, लेकिन तुमको फांसी होगी। अब कालिदास ने कहा महाराज कोई कमी? बोले ना कोई कमी नहीं है, बिल्कुल चित्र तुमने हूबहू बनाया, लेकिन तुमको फांसी होगी। जबकि बात है परीक्षित जी जो बिल्कुल चित्र सही बना देगा उसको मुहमांगा पुरस्कार मिलेगा। कालिदास ने कहा कोई कमी? बोले नहीं कोई कमी नहीं है, चित्र तो बिल्कुल सही बनाया, लेकिन तुमको फांसी होगी। फांसी। कालिदास ने कहा फांसी क्यों? राजा भोज ने कहा तुमने ये जान कैसे लिया कि मेरी भानुमति पत्नी की जांघ पर तिल का निशान है? तुमने जाना कैसे? अब तुमको फांसी होगी। अच्छा हाँ, अब तुमको फांसी होगी। कालिदास चक्कर में पड़ गए, जहां पर जांघ पर तिल का निशान था उसी जगह पर स्याही की बूंद टपक पड़ी। राजा भोज ने कहा कालिदास तुमको बताना होगा कि मेरी पत्नी भानुमति की जांघ पर तिल का निशान तुमने जान कैसे लिया? तुमको फांसी होगी। अब तो कालिदास चक्कर में पड़ गए। राजा भोज ने कहा अगर रहना चाहते हो तो मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, मैं पूरे राज्य में तुमको रहने नहीं दूंगा। अब तो कालिदास जी महाराज परीक्षित जी छुप करके उसी राज्य में रहने लगे। एक दिन की बात, राजा भोज शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में एक भालू ने राजा भोज को देखा, तो भालू ने राजा भोज को खदेड़ लिया। अब राजा भोज अपने प्राण बचाने के चक्कर में भाग खड़ी हुई। आगे आगे कमलेश भैया राजा भोज और पीछे पीछे भालू। तब तक एक सिंह ने भालू को देखा तो सिंह ने भालू को खदेड़ लिया। अब राजा भोज अपने प्राण बचाने के चक्कर में भाग रहे और भालू अपने प्राण बचाने के चक्कर में भाग रहे। अब राजा भोज भागते चले जा रहे हैं, उनके पीछे भालू चला जा रहा और सिंह के लिए तो दोनों शिकार हैं। दौड़ करके तब तक देखा एक वृक्ष, राजा भोज उसी वृक्ष पर दौड़ करके चढ़ गए परीक्षित जी। लेकिन जानते हुआ क्या, जिस पेड़ पर राजा भोज चढ़े उसी पेड़ पर परीक्षित जी भी भालू भी चढ़ गया, क्योंकि भालू भी पेड़ पर चढ़ लेता है। लेकिन कैसे चढ़ता है? उल्टा। जिस वृक्ष पर राजा भोज चढ़े उसी वृक्ष पर भालू भी चढ़ गया और नीचे सिंह खड़ा। अच्छा, सिंह के लिए तो दोनों शिकार, चाहे राजा मिल गया चाहे भालू मिल गया, दोनों भोजन है।
राजा भोज भालू ने कहा भैया, बोले हाँ, बोले ऐसा क्या जाए हम तुम दोनों लोग मिलकर के मित्रता कर लें। क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारा दोनों का दुश्मन नीचे खड़ा है। भालू ने कहा ठीक रहेगा। बोले कब तक हम लोग इस जगह पे रहेंगे, अब पता नहीं कब तक खड़ा रहेगा। ऐसा किया जाए हम लोग बारी बारी से सो लिया जाए, सो। बोल ठीक है। भालू ने राजा भोज से कहा महाराज आप सो जाओ। राजा ने कहा नहीं नहीं आप सो जाइए। भालू ने कहा महाराज आप सो जाओ। तो राजा भोज पेड़ की डाल पकड़ करके परीक्षित जी सोने लगे। नीचे सिंह खड़ा, सिंह ने आवाज लगाई, अरे भालू दुनिया में आदमी किसी का नहीं हुआ, इसलिए इसे मार दो धक्का, ये नीचे गिर पड़ेगा, हमारा भोजन हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे और तुम भी चले जाना। भालू ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मित्रता करके मैं मित्र के साथ कभी कपट नहीं कर सकता। परीक्षित जी, मित्र के साथ में जो मित्रता करके कपट करता है उसको नरक में जाना होता है। नहीं, मैं कपट नहीं करूंगा। राजा भोज के भालू ने धक्का नहीं मारा। कुछ देर के बाद में राजा भोज जगे, भालू से कहा भैया आप सो जाओ। तो आज भालू जैसे पेड़ की डाल को पकड़ करके सोने वाला, उसी समय राजा भोज से सिंह ने आवाज लगाई, अरे राजन दुनिया में भालू किसी का नहीं हुआ, इसलिए इसके मार दो धक्का, ये नीचे गिर पड़ेगा, हमारा भोजन हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाना। राजा भोज ने विचार किया क्या करें, ना हो तो मार दो धक्का, कब तक पेड़ से लटका रहूंगा। और जिस समय धक्का मारना ही चाहा उसी समय भालू की आंखें खुल गई। भालू ने कहा अरे राजन तुम मेरे धक्का मारना चाहते, अरे मैं भी तो तुम्हारे धक्का मार सकता था कि नहीं मार सकता था परीक्षित, लेकिन मैं जानवर होते हुए तुम्हारे साथ में कपट नहीं किया, लेकिन तुम मानव होते हुए इतने विश्वासघाती हो गए हो। मित्रता करके तुम मेरे साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। जब मैं श्राप देता हूँ राजन, तुमको मारूंगा तो नहीं, मैं श्राप देता हूँ तुम दुनिया में सब कुछ भूल जाओगे, तुमको सिर्फ श्वासे मीरा याद रहेगा। श्वासे मीरा 4 शब्द। अब तो सिंह चला गया, भालू भी उतरा, भालू भी चला गया। अब तो राजा भोज सब कुछ भूल गए। केवल भालू चला गया, राजा भोज सब कुछ भूल गए, केवल उनको याद रह गया क्या, श्वासे मीरा। राजा भोज राज दरबार में किसी पूछा महाराज क्या हुआ, बोले श्वासे मीरा। बोले श्वासे मीरा क्या होता, बोले श्वासे मीरा। बोले होता क्या, बोले श्वासे मीरा। अब राजा भोज सब कुछ भूल गए, क्योंकि पड़ेगा श्वासे मीरा, श्वासे मीरा, श्वासे मीरा, श्वासे मीरा। लोगों ने महाराज वो क्या, बोले श्वासे मीरा। लोगों ने विचार किया हमें लगता है ये पागल हो गया राजा। डॉक्टर को बुलाया गया, इलाज कराया गया, लेकिन राजा भोज ठीक ही न हो। नौतों को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, भगत को बुलाया गया, लेकिन राजा भोज ठीक ही न हो। अंत में परीक्षित जी राजा भोज को ज्योतिषियों की शरण में लाया गया। ज्योतिषियों ने जैसे ज्योतिष को लगाया, और आपके गांव में परीक्षित जी आदरणीय माननीय मिश्रा जी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष बहुत अच्छे हैं पंडित जी की। अब तो ज्योतिषियों ने ज्योतिष को लगा करके बताया, अरे ये ऐसे नहीं ठीक होंगे, जो भी इनके श्वासे मीरा का अर्थ बता देगा राजा भोज उसी से ठीक हो जाएगा। अब तो विद्वान लोग आने लगे हैं, लेकिन अब कोई विद्वान लोग अर्थ करे, लेकिन अर्थ में कोई ना कोई अनर्थ हो जाए, राजा भोज ठीक ही न हो। उसी नगर में रहने वाले कालिदास, जिनको अनुबिया माता सरस्वती की सिद्धि है, विचार किया मुझे बताना चाहिए श्वासे मीरा का अर्थ।
कालिदास ने एक पत्र को लिख करके राजा भोज के भवनों में भेज दिया और पत्र में लिखा है कि तुम्हारे राज्य में रहने वाली कोई बहू है जो पालकी पर बैठ करके आएगी, सौ से मीरा का अर्थ बता देगी और चली जाएगी। राजमंत्री ने विचार किया लाया जाए। कालिदास ने एक लाल किनारदार साड़ी को पहना, पालकी पर बैठे, चार पहाड़ों के कंधे पर बैठ करके जिस समय जाकर के पहुंचे, पालकी को रखा गया। पालकी के अंदर से कालिदास ने आवाज आई, राजन क्या हो गया? राजा भोज ने कहा, स्वासे मीरा। स्वासे मीरा? ये स्वासे मीरा क्या होता? बोले स्वासे मीरा। और होता क्या? बोले स्वासे मीरा। अरे ये होता क्या? बोले स्वासे मीरा। कालिदास ने कहा, राजन स्वा शब्द की हिंदी सुन लो, स्वा माने क्या होता है? कालिदास ने स्वा शब्द की व्याख्या की कि स्वा वाचा चलन दिए मिथ्या तीन रात गजे वनम स्वासार शरीर। जी शरीर में सार क्या होता है जानते हो? श्वास। श्वास ही तो सार है। अच्छा शरीर से श्वास निकल जाए परिचित जी, है ये शरीर किसी काम का? क्या परिचित जी? किसी काम का नहीं। चाहे जितना उसमें क्रीम पाउडर लगाओ कि मल मल के धोए पर आए न काम, है आता किसी काम का? कि मल मल के धोए पर आए न काम, अरे माटी के मोल बिके माटी के दाम, माटी के मोल आया है जग में तू नेक काम कर ले, अपने तू अपने हरि को सुन ले, तो अपने हरि को आया है जग में तू नेक काम कर ले, अपने तू अपने हरि को सुन ले, तो अपने हरि को मरने के बाद कोई रिश्ता था, जब मर जाने के बाद कोई नाम देता है? मरने के बाद कोई रिश्ता था, माटी के मोल के माटी के जय हो माटी के मोल
जबकि परीक्षित जी अन्य लोगों का शरीर काम में आता है, जानते परीक्षित जी कि हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांत के परीक्षित खिलौने बनते हैं। छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। अब तो खैर पहले मेला या बाजारों में पीठ पर जो है उसको पानी भर कर छिड़कते थे, क्या बोलते थे उसको, मसक, जानते पर बकरी की ही खाल होती थी। और ये ढोलक में भी बकरी की खाल लगी है कि छेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। किसा भर की खाल को बांधती है सिपाही लोग, गैड़ा की खाल राजा रतीन मन भाई है। और बहुत सुंदर भाव परीक्षित जी मृगा की खाल को राखत हैं योगी लोग, मृग की खाल को राखत है योगी के पास देखा होगा मृग चर्म होती है। अरे कहे कवि दयाराम क्या कि हरि के भजन बिना अरे मानो कि खाल कहो काम नहीं आए है। किसी ने बहुत सुंदर भजन लिखा था परीक्षित जी, कितना राम नाम लीलो तन भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी
किस्सा सारी शरीर में सार क्या है? श्वास है ना परिचित जी? अच्छा, शरीर से श्वास निकल गया है किसी काम का, ठीक उस प्रकार से बाचा सार महीपति। महीपति माने राजा, राजा की वाणी में सब कुछ होता है, जो राजा कह देता वो करना चाहिए राजा को। अरे बाचा चलन दिए मिथ्या, जो राजा कह करके जो नहीं करता है, बोलते नाराधिक जीवन, उस राजा के जीवन को बार बार धिक्कार है। राजा भोज ने विचार किया, अरे ये तो लगता धारा हम पे लागू हो रही, क्योंकि मैंने झूठ बोला था। अब तो श्वास भूल गए, जब लगे से मीरा से मीरा से मीरा से मीरा। राजा भोज ने कहा, राजन से शब्द की हिंदी सुन लो, से माने क्या होता है? किसे तू रामेश्वर गंगा सागर संग में देहि दान जाते भ्यो, देवता आराधन गुरु। राजा को चाहिए सेतुबंध रामेश्वर गंगा सागर आज तीर्थों का दर्शन करे, भ्रमण करे। अरे देहि दान जाते भ्यो, ब्राह्मणों का सम्मान करे, ब्राह्मणों को दान करे, और देवता आराधन गुरु, देवता का आराधन पूजन वंदन करे, तो उस राजा का कल्याण होता है। राजा भोजन विचार के ये तो धारा हम पे ये भी लागू हो रही। अब तो श्वास से भूल गए, जब लगे मीरा मीरा मीरा। राजा भोज से कालिदास ने कहा, राजन मी शब्द की हिंदी सुन लो, मी माने क्या होता है? कि मीठा ये चाप श्वास घातिना ते नरा नर कमयाते, यावत चंद्र देवा करो किमित करके मित्र से द्रोह करता है, कपट करता है, अथवा ये विश्वासघातिना, मित्र के साथ में द्रोह कपट करता है या विश्वासघात करता है, बोलते नरा नरकमया, उस राजा को नरक में जाना होता। बोले कब तक? बोले जब तक यावत चंद्र देवा करो, जब तक सूर्य चंद्रमा साक्षी रहते हैं तब तक उस राजा को नरक में जाना होता है। राजा भोज ने किया, अरे ये तो धारा ये भी हम पे लागू हो रही, क्योंकि मैंने ही उस भालू से मित्रता करके उसके साथ विश्वासघात किया था। अब तो राजा भोज श्वास से मी भूल गए, जब लगे रा 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 रा। राजा भोज से कालिदास ने कहा, राजन रा शब्द की हिंदी सुन लो, रा माने क्या होता है? कि राजा राजपूत
राजा या राजा का बेटा यदि कल्याण कांक्षते, यदि अपना कल्याण चाहता है तो बोलते ही दान जाते भ्रो, देवता आराधन कुरु। राजा या राजा का बेटा यदि अपना कल्याण चाहता है तो ब्राह्मणों को दान करे, संत महात्माओं का सम्मान करे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, देवी देवताओं का पूजन अर्चन वंदन करे, तब उस राजा का कल्याण होता। अब तो राजा भोज ठीक हो गए। कालिदास ने कहा राजन ये भी बता दूं तुमको श्राप ये एक भालू ने दिया था, भालू ने। राजा भोज चौपड़ा आए कि जिस समय हमारा भालू का संवाद हुआ था उस समय कोई तीसरा वहां था नहीं था। राजा भोज ने एक प्रश्न कर दिया कि ग्रहे सती कल्याणी नहीं भी अभिकर्ण गच्छति, नर भालू संवादो कथम जाना से सुंदरी। तुम तो घर के अंदर रहने वाली देवी, कभी तुम घर से बाहर भी नहीं निकली। अरे नारे भालू संवादो, जो हमारा भालू का संवाद हुआ बोली कथम जाना से सुंदरी, ये भी देवी तुमने कैसे जान लिया? कालिदास पहचान नहीं पाए बेचारे क्या कि नगर की कोई बहू है। तो राजा भोज से कालिदास ने बहुत सुंदर जवाब दिया। अरे राजा कि देवी तुझे प्रसाद देना, मम्मी कंठा के सरस्वती, देवता और ब्राह्मण के प्रसाद से आशीर्वाद से मेरे कंठ में कमले किया है सरस्वती का वास। बोले तथैव सर्वजानामि, मैंने सब वैसे जाने। बोले कैसे? बोले जैसे भानुमत्या यथा तिलक, जैसे तुम्हारी पत्नी भानुमती की जांघ पर तिल का निशान मैंने जान लिया, वैसे मैंने ये भी जान लिया तुमको ये श्राप भालू ने दिया था। राजा भोज पड़ा, अरे हमें लगता कोई दूसरा नहीं ये कालिदास होंगी। जिसने पालकी के पर्दे को हटा करके देखा, कालिदास ने सुंदर लाल किनारदार साड़ी को पहने बैठे। राजा भोज चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर देना। हेलो, बहुत बढ़िया रहो। डीजे घोषणा ही तुम्हें लोगों को।